हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम रीड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम लिटरेरी टर्म को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ड्रामा डिस्कस किया था। आज हम ड्रामा की जो डिवाइस है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ड्रामा की जो डिवाइस है वो क्या होती है? पेरिपेटिया होती है। सबसे पहले जो ड्रामा की डिवाइस कौन सी मानेंगे हम? पेरिपेटिया। देखो पेरिपेटिया क्या होता है? अ पॉइंट इज स्टोरी वेयर द प्रोटैगनिस्ट फॉर्च्यून बिगिंस टू चेंज फ्रॉम गुड टू बैड। कि ड्रामा की वह कंडीशन जिसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट क्या करता है, उसका जो लक होता है वो कहाँ चला जाता है? गुड टू कहाँ चला जाता है? बैड चला जाता है। मतलब जो क्या हो, अच्छे से कहाँ हो, बुरा हो। ऐसी डिवाइस के अंदर बिल्कुल उनका भाग्य जो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसी जो डिवाइस होती है वो पेरिपेटिया होती है। अगर हम शॉर्ट के अंदर याद रखें तो गुड टू बैड। ठीक है, ये हमारी पहली डिवाइस हुई। अगली वाली मोनोलॉगी क्या होता है? देखो ये मोनोलॉगी का मतलब क्या होता है? ए लॉन्ग स्पीच मेड बाय ए कैरेक्टर। जब एक चरित्र क्या होता है, जो एक कैरेक्टर होता है, एक लंबा सा स्पीच देता है, लंबा स्पीच, बिना रुके लंबा स्पीच देता है, उसको हम क्या कर देते हैं? मोनोलॉगी। लॉन्गी से आप क्या याद रख लेंगे? स्पीच। ठीक है, ए लॉन्ग स्पीच मेड बाय ए कैरेक्टर द्वारा दिया जाने वाला जो लंबा स्पीच होता है उसको मोनोलॉगी कहते हैं। देखिए आगे पोएटिक जस्टिस क्या होती है? ये भी एक ड्रामा की डिवाइस होती है। इन पोएटिक जस्टिस वर्च्यू इज रिवार्डेड एंड विशनेस इज पनिशेड। कि ड्रामा की ऐसी डिवाइस है जहां पर जो अच्छाई होती है, जो अच्छे लोग होते हैं उसको क्या कर दे? रिवार्ड दे दे, उसको क्या दे दे? पुरस्कार दे दे। लेकिन जो बुराई होती है उसको क्या दे? सजा दे। ऐसी डिवाइस क्या होती है? पोएटिक जस्टिस। मैं रिपीट करती हूँ, ड्रामा की ऐसी डिवाइस जिसमें क्या हो, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उसको क्या दे? रिवार्ड दे, जो इनाम दे उसको तो हम क्या बोलते हैं। और लेकिन जो गलत वर्क करते हैं, जो बुरा काम करते हैं उसको क्या दे दे? हम पनिशमेंट दे दे। तो ये क्या होता है? पोएटिक जस्टिस होता है। तो ये तीसरी जो हमारा जो ड्रामा डिवाइस थी पोएटिक जस्टिस थी। आगे देखिए, आगे जो हम देख रहे हैं वो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है? एक स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्स। ये जो अपोजिट फोर्स होते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अपोजिट फोर्स जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ, कॉन्फ्लिक्ट इज द सेंट्रल ऑफ ड्रामा। ड्रामा के अंदर तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना कॉन्फ्लिक्ट को ड्रामा को हम क्या नहीं कर सकते? आगे नहीं बढ़ा सकते। नो कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा। एक महोदय हुए थे जिनका नाम था जीबी शो। जीबी शो ने ये बात कही थी, क्या कही थी? नो कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा। इन्होंने कहा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? ड्रामा ही नहीं होगा। ऐसा मानने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? जीबी शो थे। तीसरी बात, कॉमिक रिलीफ क्या होता है? अगली जो हम बात कर रहे हैं ड्रामा डिवाइस की वो कौन सी? कॉमिक रिलीफ। अब देखिए कॉमिक रिलीफ, द इंटरप्शन ऑफ द ट्रेजेडी बाय कॉमिक एपिसोड। देखिए लगातार क्या होता है? ट्रेजेडी चलती रहती है। लगातार ट्रेजेडी चलने से जो ऑडियंस होती है या जो रीडर्स होते हैं, हम बात ड्रामा की करें तो ऑडियंस, निश्चित रूप से ऑडियंस होगी, तो ऑडियंस क्या करेगी? तो ट्रेजेडी लगातार चलती रहेगी तो वो क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे, भाव विभोर होते रहेंगे। तो उनको बीच में से उनको थोड़ा सा मनोरंजन कराने के लिए, उनको हंसाने के लिए बीच में जो मजाक के तो एक दो सीन ऐड किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉमिक एपिसोड। तो कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक रिलीफ वो होता है जिसके अंदर क्या हो, लगातार ट्रेजेडी चल रही हो लेकिन 1 या 2 मिनट के क्या बीच में कॉमेडी के सीन एक्ट कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं, वो कॉमिक रिलीफ होता है। ठीक है ना, ये रिलीफ है, सॉरी गलती से हो गया। आगे देखिए, अब देखिए ये ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? ये भी क्या है? एक ड्रामा की डिवाइस है। इन ड्रामेटिक आयरनी, ये ड्रामेटिक आयरनी द ऑडियंस हैव मोर नॉलेज ऑफ फैक्ट देन ए कैरेक्टर्स। देखो ड्रामेटिक आयरनी वो होती है जिसके अंदर जो कैरेक्टर से ज्यादा नॉलेज किसको होता है? कैरेक्टर से ज्यादा जो नॉलेज होता है वो ऑडियंस को होता है। इन ड्रामेटिक आयरनी तो ऑडियंस हैव मोर नॉलेज, जो ऑडियंस होती है उसको ज्यादा नॉलेज होता है किससे? कैरेक्टर से। और फैक्ट देन ए कैरेक्टर, जो जितनी भी बात जो कैरेक्टर को कही जा रही है या जो व्यंग्य करके जो बात कही जा रही है उससे ज्यादा नॉलेज किसको होगा? जितना जो वहां उपस्थित कैरेक्टर है उसको नहीं होगा, इस बात की जानकारी किसको होगी? ऑडियंस को। मतलब ऑडियंस को ज्यादा जानकारी होती है किससे? जो वहां पर उपस्थित जो कैरेक्टर है। तो ये क्या हो गया? हमारा ड्रामेटिक आयरनी हो गया। देखो एसाइड क्या होता है? एक होता है सैली लगी, एक होता है एसाइड। देखो शॉर्ट सैलोगी,
एक छोटा सा जो कमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सोलोगी, छोटा सा कमेंट, ठीक है, छोटा। एक ये सोलोगी अलग होता है और शॉर्ट कमेंट अलग होता है। एक छोटा सा कमेंट कर दे जो सिर्फ क्या सुने, सोलोगी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर वहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन सुनता कौन है, जो वहाँ पर उपस्थित बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं उनको ये बात सुनाई नहीं देती है। लेकिन जो ये असाइड होता है, असाइड में जो बात कही जाती है, कहने वाला कैरेक्टर ओनली अकेला होता है। इस बात की जानकारी किसको होती है, ऑडियंस को होती है। छोटा सा कमेंट, कभी कभी हम मूवीज देखते हैं, जो मूवी चलती रहती है, बीच में से कोई छोटा सा कमेंट कर देता है, लेकिन इस बात की जानकारी मेन कैरेक्टर को नहीं होती है, लेकिन किसको हो जाती है, ऑडियंस को हो जाती है, वो असाइड होता है। लेकिन एक होता है सोलोगी के अंदर क्या होता है, स्वयं जो कैरेक्टर होता है वहां उपस्थित होता है, इसके साथ ही 4-5 कैरेक्टर और उपस्थित होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर उपस्थित इसकी जानकारी भी उन लोगों को नहीं होती। दोनों में अंतर यह है, सोलोगी में जो मंच होगा उसके साथ बहुत सारे कैरेक्टर वहां उपस्थित होंगे, लेकिन असाइड के अंदर ऐसा नहीं होगा। असाइड के अंदर वो जो सिर्फ अकेला कैरेक्टर होगा कहने वाला, ठीक है, यह अंतर होता है। आगे देखिए क्लाइमेक्स क्या होता है। अब हम बात करें कुछ पॉइंट्स की कि क्लाइमेक्स क्या होता है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि कोई स्टोरी हो, ड्रामा हो का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स कहेंगे। द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट, जिसमें क्या हो, जिसमें हमें जो दर्शक होते हैं, जो व्यूअर होते हैं, जो रीडर होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कौतूहलता आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है कि अब क्या होगा, वो क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है। तो हम एक शब्द में कहें तो हाईएस्ट जो इंटरेस्ट होता है उसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं। उसके बाद में कैटास्ट्रोफी क्या होता है, देखिए द फाइनल एक्शन डेट कंप्लीट्स द प्लॉट इन। देखिए जो ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी का जो आउटकम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए डेनोमेंट क्या होता है, ए कॉमेडी एंड विथ डेनोमेंट। देखिए हमें पता है कॉमेडी जो ड्रामा होता है 2 प्रकार का होता है, एक ट्रेजेडी होता है, एक कॉमेडी होता है। जो ट्रेजेडी होता है उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो आउटकम होता है, उसका जो एंड होता है उसको हम कैटास्ट्रोफी कह देते हैं। लेकिन जो ड्रामा होता है, ड्रामा का जो एंड होता है उसको हम क्या कह देते हैं, डेनोमेंट कह देते हैं, ठीक है। अब बात करें जो हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते चल रहे हैं, बीच बीच में ड्रामा डिवाइस के अंदर कुछ पॉइंट उससे रिलेटेड करते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो प्ले होता है उसको हम किस में पढ़ सकते हैं, एक्ट्स में पढ़ सकते हैं, और एक्ट्स को किससे पढ़ सकते हैं, सीन्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्ले किस में डिवाइड हो सकता है, एक्ट्स में डिवाइड हो सकता है। जो एक्ट्स होता है वो सीन्स में। आपने नॉवल देखी होगी, नॉवेल्स किस में डिवाइड होती है, चैप्टर में, ठीक है। आपने पोइम देखी होगी, पोइम किस में डिवाइडेड होती है, स्टेंजाज में। तो ये बात हुई, जो पोइम होती है वो स्टेंजाज में डिवाइडेड होती है, जो नॉवल होता है वो चैप्टर में डिवाइडेड होता है। लेकिन जब हम बात किसकी करेंगे, ड्रामा की, तो ड्रामा प्ले में, जो ड्रामा है एज अ प्ले होता है, तो ये जो ड्रामा या प्ले होता है वो किस में डिवाइड होता है, एक्ट्स में, और जो एक्ट्स किस में डिवाइड होता है, सीन्स में, ठीक है। तो 5 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले तो शेक्सपियरियन के समय चलते थे। 1 एक्ट प्ले जो लगभग शेक्सपियरियन में होते कि लगभग जो 5 एक्ट ऐसे कुछ चलते थे, ठीक है। आगे देखिए कॉमेडी क्या होती है। देखिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके, ट्रेजेडी को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई ट्रेजेडी क्या होती है। ट्रेजेडी दुखांत नाटक होता है, ठीक है, जिसको देखकर क्या हो, जनता भाव विभोर हो जाए, जिसको देखकर जनता भाव विभोर हो जाए वो क्या होगा, ट्रेजेडी होगा। मतलब जो हीरो होगा, जो प्रोटोगोनिस्ट होगा, जिसके लिए जो एंड होता है वो दुखद हो तो ट्रेजेडी होगा, अगर सुखद हो तो कॉमेडी होता है। तो ट्रेजेडी को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए कॉमेडी, ड्रामा 2 प्रकार का, हम ट्रेजेडी बात कर चुके हैं। अब कॉमेडी की, प्ले विथ हैप्पी एंडिंग, ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग क्या हो, हैप्पी हो, सुखद हो, किसके लिए, प्रोटोगोनिस्ट के लिए। हाई कॉमेडी, लो कॉमेडी। अब ये कॉमेडी कितने प्रकार की होती है, हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी। देखिए इसको, हाई कॉमेडी क्या होती है, इवॉक्स इंटेलेक्चुअल लाफ थ्रू विट एंड ह्यूमंस। देखो हाई कॉमेडी वो होती है जिसके अंदर क्या हो, वीट का मतलब होता है बातचीत, जिसके द्वारा हम अपनी बातों से क्या करें, बातों से ऑडियंस को हंसाए, ठीक है। एंड ह्यूमंस कुछ इस प्रकार से हाव भाव करे, इस प्रकार का माहौल हास्यपूर्ण बनाए, किससे, अपनी बातों से। तो वो किसके अंदर आता है, हाई कॉमेडी। हाई कॉमेडी के अंदर हम अपनी विट्स का यूज करते हैं, अपनी बातचीत का यूज करते हैं, अपनी बातों से लोगों को क्या करते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं। इट अपील्स टू इंटेलेक्चुअल, ठीक है, ये किसको अपील करता है, इंटेलेक्चुअल को, भाव को अपील करता है। उसके बाद में देखिए लो कॉमेडी, इवॉक्स लाफ्टर थ्रू जोकर फिजिकल एक्शन, इट मेक्स द ऑडियंस लाफ क्विकली। देखिए लो कॉमेडी वो होती है जिसके अंदर क्या यूज किया जाता है, जिसके अंदर फिजिकल
फिजिकल एक्शन यूज किया जाता है। इट मेक्स द ऑडियंस लाफ क्विकली, जिसको देखकर जो जनता होती है, जो ऑडियंस होती है, जोर जोर से हंसने लग जाती है। कभी कभी हम देखते हैं बीच में जो ड्रंकर होता है उसका सीन दिखा देते हैं और उस पर क्या, उसके सिर पर क्या अगर किसी स्टिक से मारी जाए तो वो जोर जोर से जनता उस चीज से क्या करने लग जाती है, देखकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ऐसे सीन्स क्रिएट किए जाए जिससे फिजिकल जितनी भी चीजें होती है फिजिकल एक्शन का प्रयोग किया जाए। तो जोक्स है, जो फिजिकल एक्शन है, इस सब का प्रयोग किया जाएगा तो लो कॉमेडी होगी, जिसके अंदर हम अपनी बातों से हंसाएंगे लोगों को, जिससे फिजिकल एक्शन का प्रयोग बहुत कम नामात्र से किया जाता है, वो हाई कॉमेडी होगी। तो हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी में हमने डिफरेंट समझ लिया। आगे देखते हैं टाइप्स। ये अब देखो हम किसकी, कॉमेडी के टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ड्रामा की बात नहीं करें, कॉमेडी के टाइप्स की बात करें। तो सबसे पहला जो कॉमेडी का टाइप है वो कौन सा होगा, रोमांटिक कॉमेडी, अ लाइट हार्टेड कॉमेडी इन्वॉल्विंग यंग लवर्स। देखो रोमांटिक कॉमेडी वो होती है जो किससे रिलेटेड होती है, जितने भी जो यंग लवर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉमेडी होगी वो क्या होगी, जिसमें लाइट थोड़े थोड़े से सीन क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, वो क्या होगी, रोमांटिक कॉमेडी होगी। अ लाइट हार्टेड कॉमेडी इन्वॉल्विंग यंग, जैसे हमने जो ए यू लाइक इट, ये है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जब हम इसको पढ़ते हैं, ये जो पोइम है एज यू लाइक इट, जब भी इसको हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये कैसी है, रोमांटिक कॉमेडी। किसने लिखी थी, विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। विलियम शेक्सपियर की ये बात है एज यू लाइक इट। तो ये कॉमेडी कैसी, रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी कैसी होती है, हार्टेड कॉमेडी, लाइट हार्टेड कॉमेडी। किससे रिलेटेड होती है, यंग लवर्स से रिलेटेड होती है। कॉमेडी मैनर्स क्या होता है, अ प्ले डेट स्टेरिस मैनर्स अफेक्शंस ऑफ पर्टिकुलर सोशल कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिस्टोरेशन कॉमेडी। देखिए ये जो कॉमेडी मैनर होता है ना, इसमें किस पर स्पेशली जोर दिया जाता है, जो अफेक्शंस होता है, जो दिखावा होता है, अ पर्टिकुलर सोशल, देखिए सोशल सोसाइटी होती है, समाज में जो पर्टिकुलर जो दिखावा हो रहा होता है उस पर क्या किया जाता है, व्यंग्य किया जाता है। समाज में कुछ हम देखते हैं कि बहुत सारा दिखावा होता है, किसी चीज़ को बहुत चढ़ा बढ़ाकर दिखाया जाता है। तो समाज की किसी रियलिटीज़ को उजागर करने के लिए जो कॉमेडी हम यूज करते हैं वो कॉमेडी ऑफ मैनर होती है। कॉमेडी मैनर में समाज की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको उजागर किया जाता है। दिखावे पर क्या किया जाता है, व्यंग्य किया जाता है। स्टाइल का मतलब क्या होता है, व्यंग्य करना, ठीक है। अब ऐसी कॉमेडी कब लिखी जाती थी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स लगभग 1660 से 1696 के लगभग लिखी जाती थी और ये लगभग 17वीं सदी में लिखी जाती थी। और कॉमेडी ऑफ मैनर को ही हम क्या कह देते हैं, रिस्टोरेशन कॉमेडी भी कह देते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर को क्या कहते हैं, रिस्टोरेशन कॉमेडी भी कह देते हैं। 17वीं सदी में सबसे ज़्यादा विकसित क्यों हुई, क्योंकि 17वीं सदी के अंदर क्या हुआ था, 17वीं सदी के अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब लोगों में दिखावा बहुत ज़्यादा था, उस चीज़ को फोकस करते हुए ये कॉमेडी लिखी गई। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स इस प्रकार की कॉमेडी होती है। अभी देखो फार्स क्या होता है, सबसे पहले जो फार्स होता है लो कॉमेडी का भाग होता है। हम लो कॉमेडी को डिस्कस कर चुके हैं। लो कॉमेडी क्या होती है, जिसमें फिजिकल एक्शंस होते हैं, फिजिकल एक्शन है, एग्जर्केशन बहुत ज्यादा होता है, वह कॉमेडी। देखिए हम फार्स की बात करें, एग्जीक्यूट एंड फनी सिचुएशन, जिसके अंदर क्या हो, बहुत ज़्यादा बातों को छड़ा बढ़ा के दिखाया जाए और ऐसी सिचुएशन, फनी सिचुएशन क्या क्रिएट की जाए, बातों को छड़ा बढ़ाकर व्यक्त किया जाए, तो वो कौन सी कॉमेडी होती है, वो जो कॉमेडी होती है वो फार्स होती है। इट मेक्स पीपल यूज ऑफ एलिमेंट लाइक फिजिकल हु मेक जोक्स ड्रंकर इटीसी जस्ट टू मेक पीपल लाफ। ये जो फार्स होता है उसमें हम फिजिकल, जितने भी फिजिकल चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जोक का यूज़ कर सकते हैं, ड्रंकर्स का यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू मेक पीपल लाफ, जिसको देखकर लोग क्या करने लगे, हंसने लगे। तो ड्रंकर्स का सीन आ जाए, जोक्स आ जाए, ये फार्स लो कॉमेडी का भाग होता है। लो कॉमेडी किससे रिलेटेड होती है, फिजिकल सिचुएशन से, फिजिकल एक्शन से रिलेटेड होती है। तो इस प्रकार की कॉमेडी जिसमें फिजिकल जोक्स आ जाए, ड्रंकर्स के सीन आ जाए, तो इस प्रकार जिसे देखकर लोग, जो जनता है वो जोर जोर से हंसने लग जाए, इस प्रकार की कॉमेडी फार्स होती है। फार्स इज पार्ट ऑफ लो कॉमेडी, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, देखिए फियर एंड डेंजर बिकम द सोर्स ऑफ कॉमेडी। जिस भी कॉमेडी में डर और खतरा साथ साथ होगा, फियर एंड डेंजर, डर और खतरा साथ साथ होगा, बिकम द सोर्स ऑफ कॉमेडी, वो किस प्रकार की कॉमेडी होगी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स होगी, कॉमेडी ऑफ डेंजर होगी। देखिए जैसे हमने एक कॉमेडी पढ़ी है द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी जो किसने लिखी थी, हार्लोड पेंटर एक महोदय हैं, हार्लोड पेंटर ने लिखी थी, कौन सी, द बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी किस प्रकार की कॉमेडी है, द बर्थडे पार्टी, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इस प्रकार का कोटेशन देकर, इस प्रकार से इसका नाम देकर हमें पूछ सकता है कि इस प्रकार की कॉमेडी है, द बर्थडे ऑफ पार्टी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ओके,
आयरनी, वर्बल आयरनी क्या होती है? अ स्टेटमेंट हुज रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट साइड ऑफ द मीनिंग कन्वेड बाय द वर्ड। देखिए आयरनी, वर्बल आयरनी क्या होती है? वर्बल का मतलब क्या होता है? शब्द, शब्दों के द्वारा क्या जो हम बोल रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकले, तो वो ऐसी आयरनी कैसी होती है? आयरनी, वर्बल आयरनी होती है। द स्टेटमेंट हुज रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट क्या होते हैं? जो हम जो बोल रहे हैं उससे बिल्कुल अपोजिट जिसका अर्थ निकले, ऐसी आयरनी कौन सी होती है? वर्बल आयरनी होती है। द मीनिंग कन्वेड बाय द वर्ड्स। आयरनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टाइल। आयरनी किसका इंस्ट्रूमेंट होती है? स्टाइल का। ठीक है, आयरनी किसका भाग होती है? स्टाइल का भाग होती है। स्टाइल का मतलब क्या होता है? व्यंग्य करना। देखिए ट्रेजिडी कॉमेडी क्या होती है? अ प्ले डेट कॉम्बाइन द एलिमेंट ऑफ बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। देखिए नाम से हमें पता चल रहा है कि ट्रेजिडी कॉमेडी, जो ट्रेजिडी और कॉमेडी जिसमें क्या होगी? साथ साथ, मतलब दुखद नाटक और सुखद नाटकों का जो संयोग होगा वो क्या होगी? ट्रेजिडी कॉमेडी होगी। इस प्रकार की जो ट्रेजिडी है, इस प्रकार की ट्रेजिडी कॉमेडी का जो एंड होता है वो डेनोमेंट होता है। डेनोमेंट मतलब सुखद होता है। जब ट्रेजिडी कॉमेडी और कॉमेडी साथ में चलेगी, इस प्रकार का जो एंड होगा वो किस प्रकार का एंड होगा? डेनोमेंट होगा। द राइजिंग एक्शन इज ट्रेजिडी एंड फॉलिंग एक्शन इज कॉमेडी। स्टार्टिंग में ये दुखद चलेगी, लास्ट में जो इसका अंत होगा वो सुखद होगा। तो राइजिंग एक्शन तो क्या होगा? ट्रेजिडी होगा, लेकिन फॉलिंग एक्शन क्या होगा? कॉमेडी होगा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जब हम शेक्सपियर सोनेट पढ़ते हैं, जब हम शेक्सपियर महोदय ने मर्चेंट ऑफ वेनिस ऐसे एक नॉवल लिखी है। आगे देखो मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा क्या होता है? इट्स प्ले विच इज नाइदर ट्रेजिडी नॉर ए कॉमेडी। देखिए इस प्रकार की कॉमेडी ना तो वो प्ले होती है, ना वो मतलब ट्रेजिडी होती है, ना कॉमेडी होती है। जो मेलोड्रामा होता है वो एक संवेदनशील होता है। इसका प्लॉट कैसा होता है? सेंसेशनल होता है। ये क्या करती है? ये इमोशंस को क्रिएट करती है, समाज में किसी ऐसी बात को क्या करती है? क्रिएट करती है। आई प्ले विथ अ सेंसेशनल प्लॉट डेट अपील्स टू इमोशंस। ये लोगों के इमोशंस को क्या करती है? अपील करती है। तो ऐसी कॉमेडी ना तो वो दुखद हो ना वो सुखद हो, इस प्रकार की कॉमेडी क्या होती है? मेलोड्रामा होती है। तो हमने आज ड्रामा और ड्रामा की डिवाइस है उसको डिस्कस कर लिया। आने वाले वीडियो में हम ड्रामा है, एलेजी है, सोनेट है, जितनी भी रीड के अंदर लिटरेरी टर्म्स लगते हैं उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस के द्वारा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।